हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा वीडियो है सीकेडी 2, जिसमें हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशंस। अब हम इन्वेस्टिगेशंस क्यों करवाएंगे सीकेडी में? सबसे पहले हमें ढूंढना है उसका कॉज क्या हो रहा है। दूसरा है अगर कोई रिवर्सिबल फैक्टर्स है तो वो हम ढूंढ लेंगे, जिससे हम सीकेडी को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट में हम देखना चाहेंगे कि कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में हम सबसे पहले देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम यूरिनोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे यूरिन की। अब सीकेडी में स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमें मिलेगी वो मिलेगी फिक्स्ड, जो होगी 1.010। दूसरा हम केमिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें अलग अलग कॉज पे डिपेंड करेगा कि हमें हेमाचूरिया मिल सकता है, प्रोटीनूरिया मिल सकता है, ग्लाइकोसूरिया मिल सकता है। अब हम यूरिन की माइक्रोस्कोपी करके देखेंगे, तो उसमें हमें अलग अलग सेल्स मिलेंगे और अलग अलग कास्ट मिलेंगे। सेल्स में व्हाइट सेल्स मिल सकते हैं, रेड सेल्स मिल सकते हैं। कास्ट में रेड सेल कास्ट, ग्रैनुलर कास्ट, ब्रॉड कास्ट मिल सकता है। ग्रैनुलर कास्ट कब मिलेगा? जब एक्टिव रीनल डिसीज होगा तब मिलेगा। ग्रैनुलर कास्ट का फोटो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ। नेक्स्ट हम करवाएंगे यूरिन कल्चर। अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल का हम कल्चर करवाएंगे टीबी रूल आउट करने के लिए। यूरिन बायोकेमिस्ट्री करवाएंगे नेक्स्ट, जिसमें हम 3 चीजें करवाएंगे। सबसे पहला है 24 आवर यूरिन क्रिएटिनिन क्लियरेंस, यूरिन ऑस्मोलालिटी और यूरिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो 24 आवर क्रिएटिनिन क्लियरेंस हम करवा रहे हैं वो देखने के लिए होगा सीवियरिटी ऑफ रीनल फेलियर। सेकेंड, यूरिन ऑस्मोलालिटी जो हम करवा रहे हैं वो यूरिन ऑस्मोलालिटी एक मेजर होता है कंसंट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ किडनी का। तो हमारी किडनी कितना फंक्शन कर रही है, कितना यूरिन कंसंट्रेट करवा पा रही है, वो हम यूरिन ऑस्मोलालिटी से देखेंगे। और थर्ड है यूरिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो हम रूल आउट करने के लिए करेंगे, माइलोमा को रूल आउट करने के लिए। यूरिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लाइट चेन्स माइलोमा की डिटेक्ट करेंगे। सेकेंड हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी सीरम बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम सबसे पहले सीरम यूरिया और क्रिएटिनिन करवाएंगे, जो हमारा रेज्ड मिलेगा हमें। सेकेंड, इलेक्ट्रोफोरेसिस इम्यूनोफिक्सेशन, यूरिन के जैसे ही सीरम का करवाएंगे माइलोमा के लिए, जिसमें एबनॉर्मल पीक हमें मिलेगा। और एकेआई में हमने देखा था एबनॉर्मेलिटीज, वैसे ही इसमें भी हमें देखने मिलेंगी हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया, कैलीमिया और हाइपरयूरिसीमिया। नेक्स्ट हम करवाएंगे पेशेंट का हिमेटोलॉजी, जिसमें पेशेंट को मिलेगा हमें एनीमिया देखने को मिलेगा। इओसिनोफिलिया कौन से केसेस में देखने को मिल सकता है? एलर्जिक ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होगा या वस्कुलाइटिस के केसेस में हमें इओसिनोफिलिया देखने को मिल सकता है। हम पेशेंट का पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन करवाएंगे, उसमें हमें मिलेगा बर्र सेल, जो होता है फ्रेगमेंटेड आरबीसीज। यहाँ पे मैंने फोटो ऐड किया हुआ है बर्र सेल का, देखिए ऐसे स्पाइक्स इसमें दिखेंगे। और इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी दिख सकता है। अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या सजेस्ट करता है? कि इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस कहीं ना कहीं हो रहा होगा। अब ये इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस क्यों हो सकता है, कौन से कॉजेस की वजह से हो सकता है? तो एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन पेशेंट को होगा, ठीक है, या फिर हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम होगा, या फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा पेशेंट को होगा। तो इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस हो सकता है, जिसके वजह से हमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया दिखेगा। फोर्थ हमारा है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम करेंगे लो कंप्लीमेंट कंपोनेंट हमें देखने को मिलेगा, ओके, जो कि एक्टिव ग्लोमेरुलर डिसीज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम ऑटो एंटीबॉडी करवाएंगे रूल आउट करने के लिए SLE। और दूसरा हम करवाएंगे एंटीबॉडी अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन, रूल आउट करने के लिए पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हेपेटाइटिस B, C एंटीबॉडी करवाएंगे और HIV एंटीबॉडी करवाएंगे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करवाएंगे? सबसे पहले करवाएंगे USG। इसमें हम रीनल साइज देखेंगे। यूजुअली जो हमारा क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है उसमें किडनी साइज हमें श्रंकन मिलेगी। ये देखिए नॉर्मल साइज और ये है श्रंकन किडनी। और इसमें हम यूएसजी में हाइड्रोनेफ्रोसिस भी रूल आउट करेंगे, ओके।
नेक्स्ट हमारा है प्लेन एब्डो एक्सरे और सीटी हम करवाएंगे। रीनल स्टोन रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस है तो उससे हम रूल आउट कर पाएंगे। और लास्ट में हम करवाएंगे मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, जिसमें हम रीनोवास्कुलर डिसीज को रूल आउट करेंगे। ये देखिए एमआर एंजियोग्राफी हम यहाँ पे देख सकते हैं, सारे वेसल्स जो है किडनी के वो हम विजुअलाइज इसमें कर सकते हैं। और लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचता है रीनल बायोप्सी। अगर कोई भी हमें कंडीशन रूल आउट नहीं हो पा रही है, मतलब अनएक्सप्लेन रीनल फेलियर है और किडनी की साइज भी हमें नॉर्मल मिल रही है, तो हम पेशेंट के बायोप्सी करवा के देखेंगे। एक्सेप्शन इसमें है कि कौन से केस में बायोप्सी नहीं करवाना है, वो है डायबिटिक ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। थैंक यू।